Hello everyone, myself Sneha Chaudhary, a first year MBA student in एम्स कल्याणी. In this particular video, I'll be talking about कि मैंने कैसे लास्ट के 3.5 महीने में अपने मॉक्स के मार्क्स इम्प्रूव किया है. Like before proceeding, let's compare the improvement of marks from these screenshots. Now you can clearly see कि मेरा जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, that is in physics and chemistry. Like initial ये जो टेस्ट था जिसमें मेरे 509 आए, इस टेस्ट में इट वाज मैंने इसे दिया था 9 फेब को आई गेस. तो उस टाइम पे मेरा बायो एंड फिजिक्स का वार्ड लगा हुआ पड़ा था एंड मुझे लग रहा था कि यार कैसे इम्प्रूव करेंगे. ये दोनों मेरे मेन सब्जेक्ट हैं एंड इसमें मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे. फिर इस टाइम पे मैंने जो स्कोर देखा ना, तो मुझे इतना बुरा लगा. मुझे लगने लगा कि यार मुझे पहले से ही अच्छे से पढ़ना चाहिए था. जितना भी टाइम मैंने वेस्ट किया वो नहीं करना चाहिए था. तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट एंड गिल्ट फील होने लगा. देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस एटीट्यूड इज़ नॉट गोइंग टू टेक मी एनीवेयर. कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलने वाला है नहीं इस एटीट्यूड से. देन आई थॉट कि जो भी मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैंने अभी भी उतना अच्छे से कंप्लीट ही नहीं किया है. देन मैंने उनको लिस्ट डाउन कर लिया एंड फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो अगले जो 1.5 मंथ्स होंगे, इन दैट आई विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर्स वेरी वेल. उनका टाइम था, लेट्स डिवाइड दिस इनटू 2 फेजेस, फ्रॉम फेब टू मिड मार्च एंड देन बाकी का टाइम. तो फेब टू मिड मार्च में मैंने क्या किया मेनली, दिस वॉज मेनली फोकस्ड ऑन लर्निंग एंड रिटेनिंग द थिंग्स. जो भी चैप्टर्स मेरे नहीं हुए थे मैंने उनका लेक्चर सीखा. देन उसके बाद मैं क्लास नोट्स रिवाइज करती थी एंड देन उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए मैं MCQs प्रैक्टिस करती थी. देन कुछ चंक ऑफ चैप्टर्स जब कंप्लीट हो जाते थे उसके बाद मैं उनका टेस्ट दे देती थी, पार्ट टेस्ट. देन ऐसे करके आई प्रोसीडेड. एंड जो भी चैप्टर्स मेरे हो गए थे ना, उनको मैं क्या करती थी कि उनको रिटेन करना बहुत ज़रूरी है. तो आई यूज्ड टू रिवाइज एंड रिविजन में क्या करती थी कि आफ्टर जब बहुत सारा कंप्लीट हो गया चैप्टर, बहुत सारा रिविजन में क्या करती थी कि जब लेट इवनिंग में स्टार्ट करती थी, जब पूरा ड्रेन्ड आउट फील हो रहा है, नया कुछ डेटा अंदर जाने वाला है नहीं दिमाग के, तब मुझे लगता था कि लेट्स रिवाइज समथिंग. कुछ बायो रिवाइज कर लिया या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री के जो पार्ट मुझे अच्छे लगते थे, इंटरेस्टिंग थिंग्स, वो मैं रिवाइज कर लेती थी. बाकी फ्रॉम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आई यूज्ड टू बहुत ज़्यादा टाइम देती थी सिलेबस कंप्लीशन को. लेक्चर देखना, रिविजन, क्लास नोट्स रिविजन वो वगैरह कर लेती थी, या फिर MCQs का भी प्रैक्टिस कर लिया जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया वो सब. देन तो फिर इनिशियल 1.5 मंथ्स में मैंने पार्ट टेस्ट दिए हैं. उतने ज़्यादा फुल टेस्ट नहीं दिए थे, जो भी DLP में होते थे, आई थिंक 1 in 14 days वो देती थी. देन जब मेरा मोस्टली सिलेबस कंप्लीट हो गया, देन आई शिफ्टेड टू फुल सिलेबस टेस्ट. मेरा 95% के आसपास सिलेबस जब कंप्लीट हो गया, आई स्टार्टेड राइटिंग 1 full mock एवरी डे फ्रॉम 20th मार्च. एंड मुझे अभी भी याद है 20th मार्च को मैंने जो टेस्ट दिया था उसमें मेरे 654 आए थे. देन मैंने मम्मी को बोला था कि इतना ईजी अगर पेपर आएगा तो फोड़ देंगे. तब तक तो मेरा बहुत पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा एंड रिवीजन भी अच्छे से हो गया होगा. तो अगर ऐसा पेपर आ गया तो फोड़ देंगे. एंड माँ वाज शी वाज वेरी हैप्पी. आई कैन क्लियरली रिमेंबर दैट फेज. एंड द बेस्ट डिसीजन जो था ना मेरा प्रिपरेशन में लास्ट के टाइम पे, दैट वाज राइटिंग 1 full mock एवरी डे. एंड 20th मार्च से लास्ट ऑफ मार्च तक मैंने हर दिन एक फुल टेस्ट दिया है. लेकिन फ्रॉम April 1 ना मैंने स्टार्ट किया लेट्स देखते हैं चलो कि एक दिन में 2 टेस्ट लिखते हैं. तो फिर आई थिंक 1 April से 8 April तक मैंने डेली 2 टेस्ट दिए हैं. फिर सिर्फ टेस्ट देना नहीं होता था, उसके बाद उसको एनालाइज करना एंड जो भी वीक एरियाज होंगे ना उसको पढ़ लेना. तो वो जो 8 दिन देना, पता नहीं मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ. माई ब्रेन लिटरली स्टॉप वर्किंग. मुझे लग रहा था कि इतना सैचुरेशन आ गया था ना, आई यूज्ड टू फील इरिटेटेड. बट मुझे इतना सेटिस्फैक्शन, वो सोच के भी इतना सेटिस्फैक्शन फील होता है ना, सच में दैट फेज वॉज कि मैंने अपना 100% दिया था. लास्ट के मंथ्स में ना मुझे सच में रिग्रेट नहीं है कि मैं कुछ और ज़्यादा कर सकती थी. मैं जब टेस्ट दे के आई भी तो मुझे लगा, जो फाइनल टेस्ट दे के आई नीट का, तो मुझे लगा भी कि नहीं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे. मैंने जो भी किया इट वॉज ऑफ माई फुल कैलिबर
अगर मैं ज़्यादा पढ़ती भी तब भी जो क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं दैट दे मोस्टली वर सिली मिस्टेक्स, तो उससे इंक्रीज नहीं होते ज़्यादा पढ़ने से भी। लाइक ये जो लास्ट के मंथ थे ना, उसमें मैंने इतना प्रॉपर एफर्ट दिया कि मुझे अब रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने उससे पहले प्रॉपर एफर्ट्स नहीं दिया। नाउ लेट मी सम इट अप। मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देन जो भी चैप्टर्स मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे इनिशियल 1.5 मंथ्स में, मैंने उनको कंप्लीट किया। एंड जो भी चैप्टर्स रिवाइज पढ़ती गई वो मैं रिवाइज भी करते चली गई, बिकॉज दिस फेज वॉज लाइक मुझे इस टाइम पे क्या करना था, लर्न भी करना था और रिटेन भी करना था। तो इनिशियल 1.5 to 2 मंथ्स जो भी थे दे वर मोर फोकस्ड ऑन लर्निंग एंड रिटेनिंग द कॉन्सेप्ट। एंड बाकी के लास्ट के जो 1.5 मंथ्स थे देर ऑफ रिग्रेस प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग टाइम। उससे जो मुझे पता चलता था कि ये पॉइंट्स वीक है, मैं उनको इम्प्रूव करती थी। लाइक आई नेवर यूज टू लाइक गो बैक एंड फिर से पूरा सिलेबस पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं किया लास्ट के 1.5 मंथ्स में। लास्ट के 1 मंथ में तो बिल्कुल ऐसा नहीं किया। लाइक हाँ, लास्ट के 1 मंथ में मैंने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी है, बायो के एंड ऑर्गेनिक के तो डेली पढ़ती थी, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरा बहुत पहले बहुत वीक था। तो लास्ट में मैंने ये किया था। आई रियली होप यू गॉट द आइडिया कि मैंने कैसे इम्प्रूव किया था मॉक्स में अपने मार्क्स। लेट मी क्लैरिफाई फ्रॉम माई साइड, इट वॉज कम्प्लीटली सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एक्सेप्टेंस कि मैं तब कहाँ पे हूँ एंड मुझे कितना इम्प्रूव करना है, एंड वर्किंग ऑन द पॉसिबल सोल्यूशन। लाइक रिग्रेट नहीं करना है बैठ के, ये नहीं सोचना कि कितना टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब ये थॉट्स आएंगे बट यू टू सरपस देम एंड यू हैव टू वर्क ऑन द पॉसिबल सोल्यूशन, बस इतना ही। Now it's your turn to implement those points which will work for you. All the best.